तो वेलकम फ्रेंड्स इन दिस एपिसोड। थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बनाओ ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेरी यही स्ट्रेटजी रहती है। ये देखो, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन, हमने अच्छे से बता दिया था। इसका लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये हाइट से रिलेटेड होता है, लेकिन हर समय इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट हमको पता तो होती नहीं। एक्चुअली इसकी तो पता भी हो जाए, ऑब्जेक्ट की वो तो पता होती है, लेकिन एक्चुअली इमेज की हाइट निकालना बहुत हार्ड है, क्योंकि इसकी हाइट मेजर करना कठिन काम है। तो क्या है कि हमको h और h डैश, यानी अगर हम इनकी हाइट मान लें कि इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट h है, इमेज की हाइट माइनस h डैश है। समझ में आया कि अगर इसकी हाइट h है और इसकी हाइट माइनस h डैश। माइनस क्यों? क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इसको मीजर कर रहे हैं, इसकी हाइट को उससे नीचे की ओर। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं हम साइन कन्वेंशन में। तो h और h डैश, h तो पता भी हो सकती है, h डैश निकालना थोड़ा हार्ड है। तो ये फार्मूला जो हमने अभी देखा या कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा, ये ऐसे मेजर करना फिजिबल नहीं है। तो कुछ और करते हैं, इसको किसी और रिलेशन में भी लाते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से क्या करो, ये देखो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये मिरर पर नॉर्मल होती है। तो पोल पर अगर आप कोई रे ड्रॉ करें बी पॉइंट से ऐसे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल पर वापस आएगी और जाएगी इसी पॉइंट से। ये पॉइंट जो मिला, थोड़ा ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, इसको थोड़ा सीधा लगना चाहिए हाई से, ठीक है। तो ये जाएगी इसी पॉइंट से। तो पोल पर जो भी रे गिरती है वो सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मिरर पर नॉर्मल होता है। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस u होती है। आप साइन के साथ लेंगे तो माइनस, क्योंकि कॉन्केव मिरर के इस ओर सब निगेटिव है, क्योंकि मिरर ऑब्जेक्ट की रेज इस तरफ जा रही है, इस तरफ ऑब्जेक्ट इस ओर है ना, तो रेज इस ओर ट्रैवल कर रही है। तो मिरर के उस साइड जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और मिरर के इस साइड जो डिस्टेंस लेंगे वो निगेटिव लेंगे। तो इधर कॉन्केव मिरर अगर हम ले रहे हैं तो इस साइड की डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। आते हैं, और ये इमेज की डिस्टेंस जो मिरर से जो लेंगे वो v, ये a डैश b डैश जो मिरर जो ये मिरर द्वारा बना जो इमेज है ऑब्जेक्ट AB का, तो मिरर से इसकी डिस्टेंस v लेते हैं, और साइन जब देंगे तो माइनस देंगे। फोकस की डिस्टेंस पोल से फोकल लेंथ f विद माइनस साइन, ये तो आप जानते ही हो। अभी इसके पीछे हमने इसके पिछले वाले एपिसोड में जब मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन जब बताया था, तो हमने ये सब चीज़ें बताई थी आपको। ज़रा देखते हैं कि इसको क्या चेंज कर सकते हैं थोड़ा। तो एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा A, B और P लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको U पिक्चर में लाना है। हम U मेजर कर सकते हैं, तो U पिक्चर में लाना है। तो A, B और P लेंगे, ट्राइंगल A, B, P। और एक ट्राइंगल लेंगे A डैश, B डैश और P, क्योंकि
ए डैश बी डैश जो इमेज है उसकी पोल से डिस्टेंस v होती है, तो हमको v भी पिक्चर में लाना है। एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, देखो ये एंगल ए डैश बी डैश और पी ट्राइंगल का ये एंगल नॉर्मल है, ए बी और पी में ये एंगल भी नॉर्मल है, और जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, क्योंकि ये रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से वो नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाएगा। और जब किसी ट्राइंगल में किन्हीं दो ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सभी का सम तो 180 डिग्री ही होता है, 180 डिग्री। तो यानी तीसरा, जो अगर दो ट्राइंगल हैं और उनमें दो दो एंगल सेम है तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल हमने लिए वो सिमिलर हुए। सिमिलर हुए तो उनकी जो साइड्स में जो रेशियो होगा, यानी ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू आ जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू आ जाएगा ये लेंथ ए पी और बाई ए डैश पी। क्लियर? ए बी क्या है? ए बी है ऑब्जेक्ट की हाइट h, ए डैश बी डैश इमेज की हाइट h डैश, लेकिन विद साइन कन्वेंशन वी विल पुट माइनस हियर, इक्वल ए पी क्या है? ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस यानी u, लेकिन हम साइन लेंगे निगेटिव, क्योंकि वो उधर निगेटिव साइन कन्वेंशन के साथ चल रहे हैं। और ए डैश पी यानी ए डैश बी डैश तो इमेज थी, तो यानी इमेज की पोल से डिस्टेंस यानी v, और ये माइनस। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो h डैश बाई h, दोनों ओर रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लीनियर मैग्निफिकेशन जो आप ले रहे थे, इमेज की हाइट, याद रखना इमेज की हाइट और बाई ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहां से h डैश h यानी लीनियर मैग्निफिकेशन ही है ये, और ये आया आपका इतना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू और इक्वल टू माइनस एच डैश बाई एच। तो यहाँ से निकालना कठिन है, यहाँ से निकालना आसान है, क्योंकि हमको साथ में मिरर फार्मूला भी पता होता है। हमको मिरर फार्मूला भी तो पता है। हमको अगर मान लो यू तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमने कितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट को रखा, कितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट को रखा ये तो मेजर कर सकते हैं। वी निकालना हार्ड है, तो हम इसका बेनिफिट लेते हैं। जिस प्रकार ये एच डैश निकालना हार्ड था, उसी प्रकार वी निकालना भी बहुत हार्ड प्रोसेस है। तो हम इसका मतलब वी को मीजर करना, फिजिकली मीजर करना बहुत हार्ड है, तो हम फोकल लेंथ का यूज करते हैं। कैसे? यहाँ पर आप अगर u से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन में, तो 1 प्लस यू बाई वी इक्वल टू यू बाई एफ। तो यहाँ से u बाई वी आ गया आपका u बाई एफ माइनस 1, मीन्स u माइनस एफ बाई एफ। तो अगर आप v बाई यू निकालो तो आ जाएगा f बाई यू माइनस एफ।
तो अगर आप माइनस वी बाई यू निकालो तो आ जाएगा एफ बाई एफ माइनस यू। देखो, तो लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया आपका, लीनियर मैग्निफिकेशन या लैटेरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इक्वल टू, एक्चुअली में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइन कन्वेंशन। अगर हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं तो, या कोई भी मिरर लो, साइन जरूर लगाना, इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये भी होता है, और इक्वल टू वहाँ से आपको मिला फोकल लेंथ, उस मिरर की फोकल लेंथ माइनस यू, यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कितना आसान हो गया, देखो ये डायरेक्टली मेजर करना हार्ड है, ये डायरेक्टली मेजर करना हार्ड है, लेकिन ये तो मेजर करना बहुत आसान है भाई। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पता है एफ, और यू भी पता है कि हमने मिरर से कितना दूर रखा, तो कितनी आसानी से हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन हमको पता हो जाएगा। और जब एक बार लीनियर मैग्निफिकेशन पता हो गया तो हम बता सकते हैं कि जो इमेज की जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी होगी विदाउट फिजिकल मेजरिंग, बिना फिजिकली मेजरिंग किए। तो बिना फिजिकल मेजर के हमने निकाल लिया लीनियर मैग्निफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हुआ आपको। लीनियर मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। हम साइन कन्वेंशन हम लेंगे हर बार, ठीक है। अब जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन आपका आ जाए निगेटिव, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निगेटिव ही आएगा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस मान लो जो भी है तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है और ये प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन है, तो इमेज की जो हाइट जो लेंगे वो निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है आपका, निगेटिव आ रहा है। इस केस में जो केस हमने लिया, निगेटिव लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपकी जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है, यानी उल्टा बनी है। तो आपको दिख भी रहा है कि हाँ भाई उल्टा है, बी ऊपर था, बी नीचे आ गया। और अगर आपका लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपकी जो इमेज बनी है वो इरेक्टेड है, यानी सीधी है। जब आप कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन वो सीधा बनता है। तो वहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो बताता है कि इमेज इरेक्टेड बनी है, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज है। यानी बी ऊपर है तो बी डैश ऊपर बनना चाहिए अगर पॉजिटिव आया है तो। लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन आपका आए, लीनियर मैग्निफिकेशन जो आप निकालें, अगर आपका आए मान लो -0.5, तो इसमें माइनस तो बता रहा है कि इमेज हमारा उल्टा बन रहा है, यानी इन्वर्टेड बन रहा है। और 0.5 इसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन की का अगर आप मैग्नीट्यूड ओनली देखें तो वो है 0.5। 0.5 का मतलब है कि इमेज की हाइट आधी हो गई है ऑब्जेक्ट की हाइट से, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई है। अगर लीनियर मैग्नीट्यूड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर वो 1 आए तो इसका मतलब है कि लीनियर की इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल है। और अगर लीनियर मैग्नीट्यूड की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, यानी कि
जो हमारा इमेज है वो बड़ा बन रहा है। प्लस माइनस साइन बताता है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्टेड है, यानी इमेज उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। उल्टा बन रहा है तो निगेटिव आएगा, सीधा बन रहा है तो पॉजिटिव आएगा। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में आएगी वो अगर 1 से कम है तो यानी इमेज छोटा बन रहा है हाइट में, 1 है तो यानी इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल बन रहा है, और अगर 1 से ज़्यादा है यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, यानी इमेज की हाइट बड़ी बन रही है। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए एपिसोड में, और हम दूसरे टाइप के मैग्नीफिकेशन यानी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।